ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको ईश्वर दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं तो आपके साथ ये 3 घटनाएं जरूर घटती हैं। यहाँ हमारा अनुभूतियों से मतलब है कि आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। घटना मीन्स अनुभूति। तो 3 कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होती हैं। पहली, आपको किसी प्रकार का किसी से कोई मोह नहीं रहता। आप अपना जो भी भौतिक जीवन यापन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। एक भाई का, एक पत्नी का, एक पति का, या एक पिता का, या मित्र का, या एक देश के नागरिक का, जो भी कर्तव्य होता है, निस्वार्थ भाव से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उनके प्रति किसी प्रकार का आपको मोह नहीं होता। दूसरी घटना जो आपके जीवन में घटती है कि सिद्धियां और शक्तियां जब ईश्वर आपको प्रदान कर देते हैं तो आप हमेशा उसका सदुपयोग ही करते हैं। दुरुपयोग आपसे कभी बन ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसके लिए करेंगे? आपका स्वार्थ तो कुछ है नहीं, और जब आपका स्वार्थ नहीं है तो उसका दुरुपयोग किस लिए करेंगे? तो आप दुरुपयोग नहीं करते हैं, आप सिर्फ सदुपयोग ही करते हैं। मानव उपकार में, परोपकार में आप उन सिद्धियों और शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तीसरी, आपकी भावनाएं हमेशा दूसरे का भला करने की होती हैं। दयापूर्ण भावनाएं होने लगती हैं। आप अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से आप भला करते हैं। अगर भला करना आपसे संभव नहीं है तो किसी भी हालत में उनका बुरा नहीं कर सकते। ठीक है? आप अपनी मन से, भावनाओं से उस प्राणी के लिए जिसे आप दुखी देखते हो, कहीं समाज में जाते हो, कोई देखते हो कोई दुखी है, तो ऐसी स्थिति में आपसे अगर कुछ नहीं बन पड़ेगा तो आप कम से कम उसके प्रति भगवान से भावपूर्ण प्रार्थना जरूर करोगे कि प्रभु इसके कष्ट को जैसे भी हो सके दूर करो। अब ये 3 तो अनुभूतियां और 3 आपको जो है आपकी जो जीवन में घटित होती हैं, वो तो इतनी ही नहीं होती। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सोच बैठते हैं। लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, और क्या आपको उन अनुभूतियों के लक्षण जो मैं बताऊंगा वो निश्चित रूप से आपको होते हैं। क्या? पहला है, आपका संकल्प सिद्ध होने लगता है। आप जो भी संकल्प करेंगे, जैसा भी संकल्प करेंगे, बुरा तो संकल्प कर ही नहीं सकते, तो आप अच्छा ही संकल्प करेंगे और वो अच्छा संकल्प भगवान आपका पूरा करते हैं। दूसरा, आप भौतिकता के चमत्कार में नहीं रहते, आप दिखावा के चमत्कार में नहीं रहते, आडंबर नहीं करते। आपका जीवन सादा जीवन और उच्च विचार वाला हो जाता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप किसी से भी घृणा नहीं करते, और वास्तव में यह भी चाहिए कि आप जो घृणा किससे करोगे? पाप से घृणा करनी चाहिए हमेशा, पापी से कभी नहीं करनी चाहिए। तो आप किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं। भौतिकता तो आपके पास से दूर चली जाती है, आप कभी भी भौतिकता में नहीं फंसते हैं। अगला लक्षण आपके अंदर यह प्रकट हो जाता है कि आपकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती। आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं। आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपकी कोई इच्छा ही शेष नहीं रहती। और जब इच्छा नहीं शेष रहती
तो आप बुरा भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपका अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ हो जाता है, और जिस समय व्यक्ति का अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है उस समय उसे जीवन में घटित होने वाली भविष्य की घटनाओं का आभास भी होने लगता है, यानी कि पूर्वाभास होने लगता है। तो आप जो है किसी भी व्यक्ति का किसी भी समस्या का भविष्य देख सकते हैं और उसके लिए उपयुक्त सुझाव दे सकते हैं या स्वयं उपचार कर सकते हैं। अच्छा, वह जो आपके अवगुण हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसके कुछ अवगुण हैं, सभी के अंदर कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो आप सार्वजनिक रूप से उसके अवगुणों को नहीं बोलेंगे, उसके अवगुणों को छुपा लेंगे और उसकी समस्या का समाधान करेंगे। आपका स्वभाव हमेशा एकांत प्रिय हो जाएगा। भीड़ भड़क्का से आप दूर रहने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम सिद्ध कह सकते हैं, तपस्वी कह सकते हैं, साधक कह सकते हैं। आप इस स्तर पे पहुंच जाएंगे, आलस आपके पास नहीं रह सकता, और तो और आप हमेशा चाहे कितने भी थके हुए हों, आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही खुल जाएगी। आपका जीवन तपस्यामय हो जाएगा। शुद्ध सात्विकी विचार आपके होंगे और शुद्ध सात्विकी आपका व्यवहार होने लगेगा। आपके मन में सात्विकी भावनाएं बनती रहेंगी और इंद्रिय निग्रह आप कर लेंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे। इंद्रिय निग्रह पर आपका विशेष ध्यान रहेगा। आपको अपनी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं होगी। कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप खुश नहीं होंगे, और अगर कोई बुराई करता है, कोई निंदा चुगली करता है, तो आप रुष्ट भी नहीं होते हैं। आप निंदा और स्तुति से ऊपर उठ जाते हैं। आप जिससे जो कुछ कह देंगे वो सिद्ध हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर गुस्से में आकर के कभी किसी क्रोधवश आकर के आपने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसके साथ वो हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें भगवान सिद्धियां और शक्तियां देता है, अधिकतर चुप रहते हैं। आपके अंदर विचार संप्रेषण की शक्ति आ जाएगी। पूर्वाभास का ज्ञान हो जाएगा। भविष्य की घटनाएं के बारे में आप जान जाएंगे। आपके शरीर पर ओज और तेज की वृद्धि हो जाएगी। शरीर में आपके हल्की हल्की सुगंध आने लगेगी, जैसे कि आपने कई तरह के परफ्यूम्स लगाए हों, लेकिन आप परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके शरीर से सुगंध आना शुरू हो जाती हैं। आपका शरीर हल्का फुल्का रहने लगता है। और सबसे जो विशेष बात है वो ये बात है कि आप अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति अत्यंत ही श्रद्धा भाव संपन्न हो जाएंगे। उनके प्रति आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा पैदा हो जाती है, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना और उनके लिए हृदय में उचित आदर होना परमात्मा को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और ऐसी स्थिति होने पर परमात्मा और अपने ऊपर कृपा करते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो हमने बताए आपको कि जब आपके पास किसी भी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति या सिद्धि आएगी तो आपके अंदर ये लक्षण जरूर प्रकट होते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।